परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगों युगों से मैं आता हूँ अच्छे की रक्षा करने, बुराई को नष्ट करने, पाप को मिटाने और धर्म की स्थापना करने। ये है भगवत गीता का वो फेमस श्लोक जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। लेकिन आज की दुनिया में सिर्फ युद्ध, भ्रष्टाचार, धोखा और नफरत। हर दिन न्यूज में सुन रहे हैं मर्डर, रेप, लूटपाट। इंसान अपनी ह्यूमैनिटी खोकर राक्षस बन रहा है। लेकिन 1000 साल पुरानी फिलॉसफी कहती है, जब धरती पर अन्याय चरम पर पहुंच जाएगा, जब धर्म लगभग खत्म हो जाएगा, तब एक डिवाइन वॉरियर आएगा सफेद घोड़े पर सवार होकर, जलती तलवार हाथ में लेकर, जिसका नाम है कल्कि। और कल्कि देव के प्रकट होने का वो दिन शायद बहुत करीब आ गया है, शायद 2026 साल। हम कलयुग के किस स्टेज में हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यह। कल्कि 2898 AD मूवी देखी है ना, जहां प्रभास को दिखाया गया है एक डार्क डिस्टोपियन दुनिया में, जहां कशी शहर 2 भागों में बंटा है। एक तरफ एलिट लोगों का कॉम्प्लेक्स और दूसरी तरफ गरीब लोगों की स्लम। वो मूवी एक्चुअली हमारा फ्यूचर नहीं दिखा रही, बल्कि हमारी प्रेजेंट रियलिटी को ही सिंबॉलिकली दिखा रही है। लेकिन इस डार्कनेस की शुरुआत कहां से हुई? इसका जवाब छुपा है हिंदू शास्त्रों की टाइम साइकिल थ्योरी में। हिंदू फिलॉसफी में समय को देखा जाता है चक्र की तरह। 4 युग हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली। और कलियुग है सबसे अस्थिर समय। लोग अब अपने परिवार के सदस्यों पर भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर रहे। छोटी छोटी बातों पर हर दिन लोग एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। फेक न्यूज वायरल हो रही है। इंसान इंसान को यूज कर रहा है, अत्याचार कर रहा है और नफरत कर रहा है। लेकिन कलियुग में हम कहाँ हैं? धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग कली शुरू हुआ था आज से लगभग 5100 साल पहले। कलियुग का टोटल टाइम स्पैन है 4,32,000 साल। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि कलियुग के पहले 10,000 साल हैं गोल्डन कली युगा, मतलब जहां हम हैं। इस समय में हालांकि कलियुग चल रहा है, फिर भी धर्म की प्रैक्टिस है। लोग अभी भी देवताओं की पूजा करते हैं। हर इंसान के घर में उसकी माँ दादी अभी भी पूजा करती हैं। लेकिन ये 10,000 साल पार होने के बाद शुरू होगा असली कलियुग, जहाँ इंसान पूरी तरह धर्म से दूर चला जाएगा। अच्छा नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। हर जगह सिर्फ अन्याय और अधर्म का राज्य चलेगा। आम इंसान खाना नहीं पाएगा, नदियों का पानी सूख जाएगा। थोड़े से पैसे के लिए माँ बाप बच्चों को बेच देंगे। करीबी लोगों के साथ धोखा करने में भी कोई नहीं डरेगा। कली सिर्फ एक राक्षस नहीं है, ये एक सिस्टम है। पुराण में कली को डिस्क्राइब किया गया है एकदम काला, विशाल, हिंसक के रूप में। उसकी आंखें आग की तरह लाल हैं, जिनसे सिर्फ गुस्सा और नफरत टपकती है। उसके मुंह से निकले हैं विशाल विशाल दांत, जिनसे वो लोगों की खुशी शांति चबा कर खाता है। उसकी जीभ लाल रंग की है, लालच से भरी हुई, और उसके पूरे शरीर से ऐसी भयानक बदबू आती है कि कोई उसके पास नहीं जा सकता। लेकिन उसकी असली पावर है लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट करने की क्षमता। और इसलिए कली 3 मुख्य वेपन्स यूज करेगा: लोभ, क्रोध और ईर्ष्या। वो ये 3 चीजें लोगों के मन में घुसा देगा और धीरे धीरे इंसान उसका पपेट बन जाएगा। वो खुद ही अपना दुश्मन बन जाएगा और भगवान को छोड़कर शैतान की पूजा करने लगेगा और इंसान तक खुद ही राक्षस बन जाएगा। आज के दिन कली को ढूंढना है तो कहाँ मिलेगा? आपके स्मार्टफोन के अंदर। सोशल मीडिया पर जब आप स्क्रॉलिंग करते हैं और दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर जलाउस फील करते हैं, ये कली का काम है। जब कोई फेक न्यूज देखते हैं और वेरीफाई किए बिना शेयर कर देते हैं सिर्फ हेट्रेड स्प्रेड करने के लिए, ये कली का इन्फ्लुएंस है। जब पॉलिटिशियंस देश का पैसा अपनी जेब में भर रहे हैं और हम सब जानते हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे, ये कली की जीत है। यही है कली का मॉडर्न एवेटार। कली अब डिजिटल है। ये एक सिस्टम है जो हम सबको कंट्रोल कर रहा है और हम समझ ही नहीं पा रहे। कल्कि 2898 AD मूवी में सुप्रीम यास्किन नाम का एक विलन है, याद है, जो सारे रिसोर्सेज कंट्रोल करता है, लोगों को स्लेव बनाकर रखा है और खुद इमॉर्टैलिटी के पीछे भाग रहा है। यह कैरेक्टर एक्चुअली कली का एक परफेक्ट मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है। यस्किन जैसे कॉम्प्लेक्स में बैठकर पूरी कशी को कंट्रोल कर रहा है, वैसे ही कली भी इनविजिबल होकर पूरी मानव सभ्यता को कंट्रोल कर रहा है। और सबसे भयंकर बात यह है, हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम कंट्रोल्ड हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम फ्री हैं,
लेकिन एक्चुअली हम कली की स्ट्रिंग्स में बंधे पपेट्स हैं। हॉलीवुड की द मैट्रिक्स मूवी में जैसे लोग जानते ही नहीं थे कि वे एक सिमुलेशन में रह रहे हैं, वैसे ही हम भी नहीं जानते कि हम कली के बनाए एक इल्यूजन में रह रहे हैं। कल्कि द प्रोफेसाइड वॉरियर। पुराणों की बात सच हो रही है, भगवान आ रहे हैं। अब आते हैं उस हीरो की बात पर जो इस सारी डार्कनेस को खत्म करेंगे, और वे हैं कल्कि। वे जन्म लेंगे शंभल नाम के एक छोटे से गांव में जो करंटली उत्तर प्रदेश में है, ऐसा ज्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं। उनके पिता होंगे विष्णुयश और माता होंगी सुमति। कल्कि एकदम साधारण परिवार में जन्म लेंगे, किसी राज परिवार में नहीं। और कल्कि पुराण के अकॉर्डिंग उनका जन्म होगा वैशाख महीने की पूर्णिमा के 12 दिन बाद। ये बहुत ही स्पेसिफिक टाइमिंग है। कल्कि का रंग होगा सूरज की तरह चमकदार, आंखें होंगी गहरी जिनमें दया होगी, और उनका शरीर होगा लंबा और बेहद शक्तिशाली, एकदम एक परफेक्ट वॉरियर की तरह। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह होगी कि उनके पूरे शरीर से एक डिवाइन रोशनी निकलेगी जो अंधकार को काट सकेगी। उनका वाहन होगा देवदत्त नाम का एक सफेद घोड़ा, जो साधारण घोड़ा नहीं होगा। इस घोड़े की स्पीड होगी रोशनी की तरह, वो आकाश में उड़ सकेगा, पानी के ऊपर दौड़ सकेगा। और उनके हाथ में होगी रत्नमरु नाम की एक डिवाइन तलवार जिससे आग निकलेगी। ये मार्वल के थॉर या डीसी के सुपरमैन से भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ये सब सिर्फ मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? सच में क्या फिर से आएंगे कल्कि, या हजारों पौराणिक कहानियों की तरह यह भी कहानी है? कमेंट्स बॉक्स खोल दिया, अपनी राय मुझे बताई। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कल्कि देव के लिए एक लाइक कर दीजिए, और कमेंट में एक बार जरूर लिखे जय श्री विष्णु, और आपके इस चैनल श्री बचन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब श्री बचन। ताता।